एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी करंट अफेयर सेट नंबर 8। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। टोटल हम सब 12 क्वेश्चन करते हैं 70 बीपीएससी पीटी के करंट अफेयर्स में, जिसका वीडियो मंडे से लेकर के सैटरडे तक आता है और संडे को इसका हॉलीडे रहता है, यानी ये वाला एपिसोड संडे को टेलीकास्ट नहीं होता है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ये डिटेल करंट अफेयर्स होगा क्योंकि डिटेल में बीपीएससी प्रश्न पूछेगी और कथन पे विचार करने वाला प्रश्न करंट अफेयर्स में भी रहेगा, इसलिए आप डिटेल में अभी से पढ़ाई करें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 21 दिसंबर 2023 को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष भारत के कुल कितने विरासत स्थल को विभिन्न वर्गों में पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 6। तो किन 6 स्थलों को पुरस्कार दिया गया है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला हो गया रामबाग गेट और प्राचीन अमृतसर। 2023 में इसे उत्कृष्टता का पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया गया है। यह अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक उद्यान है। इसका निर्माण 1831 ईस्वी में पूरा हुआ था। सिखों के चौथे गुरु रामदास के नाम पर रखा गया है। ठीक है। दूसरा जो अवार्ड मिला है वो मिला है चर्च ऑफ एपी फैनी गुड़गांव को। यूनेस्को द्वारा मेरिट का पुरस्कार दिया गया है। 1866 ईस्वी में कोलकाता के विश्व चर्च ऑफ हिसार आए, इन्हीं के दौरान यह चर्च बना था। तीसरा जो अवार्ड मिला है वो मिला है डेविड सेसून लाइब्रेरी व रीडिंग रूम मुंबई को। यूनेस्को द्वारा इन्हें भी कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो मेरिट का पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम सब जानते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय और विरासत संरचना है। यह संरचना विक्टोरियन नियोगोथिक की स्थापत्य शैली में निर्मित है। चौथा जो अवार्ड मिला है वो मिला है बीकानेर हाउस नई दिल्ली को। इन्हें भी मेरिट का पुरस्कार दिया गया है। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में बीकानेर राज्य के महाराज का पूर्ण निवास स्थान है। पांचवा जो अवार्ड मिला है वो केरल के कुंडमंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को मिला है। यूनेस्को द्वारा इन्हें विशिष्टता का पुरस्कार दिया गया है। और छठा जो मिला है वो मिला है पीपल हवेली गुरदासपुर। यूनेस्को द्वारा सतत विकास हेतु पुरस्कार दिया गया है। पीपल हवेली पंजाब के गुरदासपुर जिले के नवापिंड सरदाना गांव में स्थित एक होम स्टे है, ग्रामीण होम स्टे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार पहला का आंसर हो गया आपका दूसरा नंबर। टोटल 6 जगह को यूनेस्को द्वारा अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आयोजन की विषय वस्तु ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिसमें साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्मिक, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आधुनिक नवाचार आदि शामिल है। इसका उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनः मजबूत करना है। तो यानी ये मुख्यतः तमिलनाडु और काशी उत्तर प्रदेश को के बीच जो पुराने संबंध है, शिक्षा के रूप में हो या धार्मिक रूप से हो, इसको क्या करना है? मजबूत करना है। तो दूसरा का आंसर हो गया पहला 2022 और ये दूसरा संस्करण था 2023 में। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा। 18 दिसंबर 2023 को किनके द्वारा उमराहा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्ववर्दे महामंदिर का उद्घाटन किया एवं महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमित शाह, दूसरा है निर्मला सीतारमन, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा है राजनाथ सिंह। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नरेंद्र मोदी। स्ववर्दे नाम जो विहंगम योग के निर्माता और एक शाश्वत योग सदगुरु जी श्री सदाफल देवली महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक साहित्य है। 2004 में महामंदिर की नींव रखी गई थी। इस मंदिर में नक्काशीदार सागौन की लकड़ी के दरवाजे व छत है। दीवारों को गुलाबी बलुआ पत्थर से सजाया गया है और औषधीय पौधे से भरे एक सुंदर बगीचे द्वारा इसकी महिमा को और बढ़ाया गया है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात को फाइनल में 195 रनों से हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है श्रीलंका। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बांग्लादेश। आइए इसके बारे में जानते हैं हम सब। अंडर 19 एशिया कप 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 8 से 17 दिसंबर 2023 को किया गया था। बांग्लादेश के आशिकुर रहमान शिवली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। इन्होंने काफी स्कोर कर दिए थे। अंडर 19 एशिया कप का आयोजन 1989 से किया जा रहा है। वनडे प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में अब तक 10 संस्करण खेले जा चुके हैं। इस प्रारूप में भारत अब तक सर्वाधिक 8 बार खिताब जीता है, यानी सबसे सफल टीम है इंडिया जिन्होंने 8 बार खिताब जीता है। 4 का आंसर हो जाता है तीसरा नंबर बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवनी चतुर्वेदी, दूसरा है अमीषा कुमारी, तीसरा है सृष्टि साठे, चौथा है प्रेरणा देवस्थली। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा देवस्थली। आइए जानते हैं भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमान संभालेंगी प्रेरणा देवस्थली। वर्तमान में युद्धपोत आईएनएस चेन्नई की फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली टुपोलेव ट्यू 142 पर पहली महिला पर्यवेक्षक रही हैं। वह एक समुद्री टोहीशाही विमान P-8I पर भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला 2 लाइन कि नियुक्त कहाँ हुए, तो पश्चिमी नौसेना में, मतलब पश्चिमी बेड़े में। और कौन से मतलब युद्धपोत पे रहेंगे, तो आईएनएस चेन्नई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28, ये COP28 का फुल फॉर्म आप याद रखिए, आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो होता क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किस राज्य द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है? उनमें से जल जीवन हरियाली मिशन को बहुत पसंद किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बिहार। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम सब। जल जीवन हरियाली मिशन ने वनीकरण में सकारात्मक योगदान दिया है। इस मिशन को 15 सरकारी विभागों को शामिल करते हुए 11 आयामी रणनीति के साथ 2019 में शुरू किया गया था। 2012-13 की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा कुल 381.008 मिलियन बराबर होता है 10 लाख तो वृक्षारोपण हुआ। इसके बाद राज्य में हरित आवरण 2019 में 9.9% से बढ़कर 2021 में अब कितना हो चुका है हरित आवरण, यानी कितना वनीकरण हो चुका है, तो 14.75% हो गया है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। तो इसको अप्रिशिएट किया गया है जल जीवन हरियाली मिशन को, जो कि है बिहार राज्य सरकार की एक योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा मेडिटेक इन्वेटर्स एंड एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशन को मजबूत बनाने हेतु किस पहल को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेडिटेक मित्र, दूसरा है लाइफ लाइन, तीसरा है हेल्थ केयर और चौथा है जीवन मंत्र। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मेडिटेक मित्र। मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं को उनके शोध को आकार देने और विया नामक अनुमोदन प्राप्त करने में मदद करेगा। यह स्वदेशी स्तर पर किफायती एवं गुणवत्ता युक्त मेडिटेक उपकरण और चिकित्सा उपकरण को विकसित करने में सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यतः ये है मेडिसिन से रिलेटेड। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को किस राज्य के अल्लापूजा में नेवलेट सोलर ऑल इलेक्ट्रिक नाम में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल और चौथा है गुजरात। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर केरल। केरल इज द राइट आंसर। मुख्य बिंदु देखते हैं हम सब 8 नंबर का। इस नाव का नाम, यह नाव कर लेंगे, ठीक है, नौकर वो। इस नाव का नाम तेज और लंबी मछली बाराकूडा के नाम पर रखा गया है। इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेपाल सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के सहयोग से बनाया गया था। एक बार चार्ज करने पर यह 7 घंटे तक चल सकती है। इसी शक्ति देने के लिए इसमें ट्विंस 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर और एक समुद्री ग्रेड LFP बैटरी और 6 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है। ये याद नहीं करना है, बस ये याद रख लें कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेपाल सोलर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स के सहयोग से यह बना है और यह एक मछली के नाम पे रखा गया है जिसका नाम है बाराकूडा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं हम सब।
किस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन द्वारा ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर COP28, दूसरा है COP27, तीसरा है COP26 और चौथा है COP24। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर COP28। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस पहल का नेतृत्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से NMC कर रहा है। इसे प्रारंभिक सदस्यों देशों में भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना है। इसका लक्ष्य शहरों में सतत नदी में केंद्रित विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी नदी से कैसे व्यापार किया जा सकता है या नदी को कैसे डेवलप किया जा सकता है विकास के लिए, इसका उद्देश्य यही है। 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 13 दिसंबर 2023 को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने डोनाल्ड टस्क को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। पोलैंड की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जलोटी, दूसरा है वार्सा, तीसरा है बाकू और चौथा है सियोल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वार्सा। ये जो जलोटी है ये पोलैंड की मुद्रा का नाम है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है और सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। प्रश्न संख्या 11, 18 दिसंबर 2023 को कहां केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेंगलुरु, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है भोपाल और चौथा है नई दिल्ली। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। आइए मुख्य बिंदु देखते हैं हम सब। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से इनोवेटिव वैक्सीन और प्रिसिजन डायग्नोस्टिक के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को आकार देने के लिए किया गया था। सम्मेलन में नई तकनीक के लिए प्रौद्योगिक टीका भी निर्माण, कार्बन मुक्त रखना, नैदानिक सुविधाओं की क्षेत्र तैनाती के दौरान आधुनिक तौर तरीके से संबंधित तकनीक सत्र आयोजन करना है। ये नीचे वाला लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर आप याद रखेंगे। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बस एक बार डिटेल में थोड़ा बहुत याद रखें, क्योंकि अगर आ जाएगा कथनों पे विचार कीजिए प्रश्न, जो कि आएगा ही, तो आप इसे टैकल करने में कामयाब रहें। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा में लड़कियों ने बालोत्सव के आयोजन के दौरान कोलट्टम नृत्य का प्रदर्शन किया? कोलट्टम नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश। आइए इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करें। तमिलनाडु और केरल इस नृत्य को कुम्मी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में कोल्लानल्लू के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य शैली गुजरात के डांडिया और गरबा लोक नृत्य से मिलती जुलती है। इस प्रकार 12 का आंसर हो जाता है दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश। तो ये था 70 बीपीएससी करंट अफेयर्स सेट नंबर 8। आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। ये वीडियो जो है रोज आएगा आपका मंडे से लेकर के सैटरडे तक। सिर्फ संडे को इसलिए इसको मैं छुट्टी दे रहा हूं क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को आने वाला है। तो इस 6 दिन का जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो 7वें दिन आप रिवीजन करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स और ज्यादा स्ट्रांग होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।